नंदा एम्पायर जो है वो पहली एम्पायर इसलिए कहा जाएगा कि वो महाजमापदा से वो एक्सपैंड होके दे कन्वर्टेड इनटू अ किंगडम, जिसके अंदर उन्होंने बाकी एरियाज को भी कंसोलिडेट किया और एक सेंट्रल कमांड का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। और बड़ी सिग्निफिकेंस समझी जाती है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर के एक प्रॉपर किंगडम जो पहली समझी जाती है वो नंदा एम्पायर की समझी जाती है, जिनकी 22 साल उन्होंने रूल किया। 9 भाई भी हो सकते हैं, और जो महापद्मा नंदा थे वो फादर थे, उनके 8 बेटों ने रूल किया। धनानंद लास्ट उनके रूलर थे जिनकी गवर्नमेंट जो किंगडम थी उसे टॉपल किया है। चंद्रगुप्ता मौर्य आपके वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स। मेरे चंद्रगुप्ता मौर्य मेरा इतना फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। मेरे जो फेवरेट कैरेक्टर है उनका पोता है अशोक द ग्रेट, अशोका जिसको कॉमनली हम लोग कहते हैं। तो चंद्रगुप्ता मौर्य बेसिकली चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ ग्रेट मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये पहली जो है इंडिजिनस एम्पायर है जिसने पूरे इंडिया, ग्रेटर इंडिया के ऊपर रूल किया है। अगर इसकी बाउंड्री, इसकी पीक के ऊपर अगर हम बात करें तो वेस्ट से अफगानिस्तान, ईस्ट से जो है वो पूरा इंडिया, और साउथ में सिर्फ एक तमिलनाडु और कर्नाटका को अगर निकाल दें तो पूरा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान का जो एरिया आता है काबुल तक, वो मौर्य एम्पायर का जो है वो पार्ट हुआ करता था। और एक बड़े सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक गवर्नेंस का रूल एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली मौर्य जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, इन्होंने कॉन्क्वेस्ट जो है वो 322 में किया है। उससे पहले एक इवेंट हुआ है इस इलाके के अंदर इंडिया में, विच वाज द अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया 326 बीसीई में, और यहाँ जब पहुंचा है इंडिया के अंदर, इंडिया से मुराद इंडिया पाकिस्तान दोनों है, तो ये जो पाकिस्तान का इलाका था यहाँ पे इसको 2 बड़े किंग्स का जो है वो सामना करना पड़ा है। एक ओम्फिस था और दूसरा था पोरस। ओम्फिस जो है वो टेक्सला में था और जो पोरस था वो पुरावा में था। तो उसने दोनों को ऑफर की सरेंडर करने की कि मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आई हैव अ बिगर आर्मी, आई हैव अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, मैं पूरा ये पर्शिया उड़ा आया हूँ और पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, पूरे सेंट्रल एशिया से आया हूँ। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया ओम्फिस। लेकिन जब पोरस को ऑफर की गई तो पोरस ने सरेंडर नहीं किया, और दोनों के अंदर एक बहुत जो है वो भयानक किस्म की जंग हुई है। और उस जंग के नतीजे में काफी ज्यादा जो है कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन ये है कि उस जंग ने एक दफा अलेक्जेंडर को भी थका दिया, बिकॉज उस जंग के बाद आगे अलेक्जेंडर की आर्मी ने उससे आगे जाना, नंदा एम्पायर के अंदर जाने से इनकार कर दिया था। और उस टाइम ये इट वॉज बिलीव्ड कि नंदा एम्पायर के पास एटलीस्ट जो है वो 150,000 इन्फेंट्री मौजूद है। तो ये बड़ी डेडली वॉर हो। लेकिन नंदा एम्पायर तब तक इतनी कमजोर हो चुकी हुई थी। वो देखे ना चंद्रगुप्ता मौर्य, उसके तकरीबन 4 साल बाद, मतलब टाइम वैसे भी तो जो नंदा एम्पायर है 22 साल की है ना, जो उसकी ग्लोरी भी है, ग्लोरी का पीरियड भी वो उसी 22 साल के अंदर, ग्लोरी एंड डिक्लाइन सब कुछ जो है उस 22 साल के अंदर हो गया। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद अलेक्जेंडर यहाँ से चला गया था। अलेक्जेंडर यहाँ से चला गया तो उसने जो एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्पायर से उनको काफी वीकन कर दिया, और वहां से अपॉर्चुनिटी मिली है एक लड़के को जिसका नेम वाज चंद्रगुप्ता मौर्य। अब चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में बात की जाए तो ब्राह्मण टेक्स्ट कहते हैं कि वो जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। कोई शूद्रा क्लास से कहता है, कोई दूसरी क्लास से कहता है। लेकिन जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो क्लेम करते हैं कि वो कश्तरिया क्लास से थे, जो वॉरियर क्लास होते हैं। थोड़ा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रोबेबली जो ब्राह्मण है वो शायद उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वट एवर द केसेस, हमारे पास एग्जैक्टली नहीं रिकॉर्ड्स नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने नंदा एम्पायर को गिरा दिया। लेकिन उससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे राजा पोरस और उसकी, वहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। थका देने वाली जंग और उसके बाद वहां पे चले जाना, आउटकम तो है वो इतना ज्यादा सेंस नहीं बना रहा। देखें इंडियन हिस्ट्री के अंदर उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता। राजा पोरस और इस तरह की ज्यादातर ग्रीक हिस्ट्री से ही सारी इंफॉर्मेशन जो है निकाली गई है। जो ग्रीक हिस्ट्री लिखी गई है उसके अंदर राजा पोरस के साथ जंग और उसके सारे अहवाल, और उसमें जंग जीतने के बाद उसे किंगडम वापस कर देना, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। जिस तरह से सिकंदर चलता आ रहा है यूं किंगडम उसी को देने के लिए तो
खास तौर पे जब आप जंग जीत गए हो। इसमें जो मेरा बेस्ट गेस है, मतलब आप अगर आप ये भी कहते हैं ना कि वहां पे स्टेलमेट हो गया, तो ये भी मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अलेक्जेंडर को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं स्टेलमेट पे भी, क्योंकि आउटकम सेंस नहीं बना रहा कि सिकंदर यहाँ से वापस चला गया। और वो नंदा अंपायर जो 1 साल के बाद लोकल्स की आर्मी को गैदर किया, उसी के एक पुराने वॉरियर ने, चंद्रगुप्ता मौर्य ने, और उसने वो गवर्नमेंट को, उस किंगडम को टॉपल कर दिया। नंदा अंपायर उसके ऊपर नहीं जा रहा वो। सो ये ना कॉन्ट्राडिक्शन, मेरा ये ख्याल है कि अगर यहाँ पे इस तरह की कोई जंग हुई भी है ना, तो वो स्टेलमेट पे एंड हुई है। वो आप उसे जो स्टेलमेट आप कह लें, बट उसमें ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो राजा पोरस की विक्ट्री को जो है क्लेम करता हो, तो हम उसमें सिर्फ मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि वो इट वाज द स्टेलमेट बट अलेक्जेंडर हैड द अपर हैंड। अच्छा, एक और चीज, वो हम बात कर रहे थे ना जमापदास और महाजमापदास, तो प्रोबेबली जो राजा पोरस के पास होगा दैट वुड बी जमापदा। इस वजह से शायद हिस्ट्री में उसके कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं मिलते, क्योंकि आप एरिया भी प्रैक्टिकली देखें ना, चर्च दोआब था, ऊपर आपके पास कश्मीर है, चर्च दोआब क्या है, आपका चनाब और जेलम के दरमियान की जगह। सो वो क्या जगह है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है, और थोड़ा सा आपका डिस्ट्रिक्ट झंग है। ये चर्च दोआब के अंदर ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ऊपर ठीक है, आप नॉर्थ में चले जाए तो फिर कश्मीर में जहाँ मर्जी तक जाते जाए, लेकिन जो मैदानी इलाका आपका आता है, ये आपके 2.5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो मैंने आपको बताया। सो बहुत बड़ी उस वक्त के हिसाब से कोई किंगडम वगैरह नहीं है इस तरह की, तो कोई मार्का इस तरह का हुआ होगा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के अंदर वो कोई इस तरह की चीज नहीं है कि उसको आप देखें ना। सेल्यूकस के रिकॉर्ड्स हैं, बड़ा क्लियरली वो मेंशन भी है, जो चंद्रगुप्ता मौर्य की इसके साथ जंग हुई है 305, उससे 10-15-18 साल के बाद हो रही है, तो उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन राजा पोरस वाली जंग के रिकॉर्ड्स जो है वो इंडियन हिस्ट्री के अंदर मौजूद नहीं है। खैर, चंद्रगुप्ता, वही बात है ना कि हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे तो एट द एंड यही रिजल्ट जो है वो निकलता है कि अलेक्जेंडर हैड द अपर हैंड। क्योंकि उसमें उसके अंदर भी यही आता है ना कि राजा पोरस ने कुछ फिर उसको गिफ्ट ही गए थे, और तो फिर वो स्टेलमेट के वो आप किंगडम वापस दे दी, आपने टेरिटरी पूरी की पूरी उसके पास रहने दी है। सो इसके बारे में बहुत ज्यादा ये यहाँ की स्टोरी है, यहाँ पे आई डोंट नो उसके अंदर हमारा इतना फेवरेट क्यों है, बट ये लोकल स्टोरी है, सॉरी ये ग्रीक हिस्ट्री है, और जैसे पाकिस्तान ने ऑन किया है ऐसा इंडिया ऑन नहीं करता इस कहानी में अपनी हिस्ट्री के अंदर। सही। ऑलराइट जी, चंद्रगुप्ता मौर्य साहब। हाँ, चंद्रगुप्ता मौर्य की मैंने आपको बताया कि उन्होंने 322 के अंदर नंदा अंपायर को जो है वो कॉन्कर कर लिया है और अपना एक सेंट्रलाइज्ड रूल जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया। पहले तो टेरिटरी वही होती थी जो नंदा अंपायर के पास थी। इनफैक्ट पहले उन्होंने कैपिटल कैप्चर करने की कोशिश की है, बट जब वो सक्सेसफुल नहीं रहे तो उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज थे उनसे वहां से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता वो सेंटर तक पेनिट्रेट कर गए और अल्टीमेटली जितना एरिया नंदा अंपायर के पास होता था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन वो वहीं तक नहीं रुके, वो जो ग्रीक सेट्रपीज होते जो अलेक्जेंडर एस्टैब्लिश करके गया था, बाय द वे जब अलेक्जेंडर यहाँ से गया तो अपनी सेट्रपीज जो है वो एस्टैब्लिश करके, सेट्रपीज बेसिकली आप एक प्रोविंस समझ लें जिसमें एक गवर्नर रूल करता था, ग्रीक गवर्नर अलेक्जेंडर अपॉइंट करता था। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने वहां पे भी जो है पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स वेस्ट और काबुल तक जो है वो पहुंच गए। बाद में फिर उनका जो बेटा था बिंदुसारा, उन्होंने भी उनकी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू किया और टूवर्ड साउथ जो है उन्होंने एक्सपेंशन की मौर्य एम्पायर की विद सेम सेंट्रलाइज्ड रूल एंड सेम अथॉरिटी। बाय द वे क्रिस्टोफर लेसेलिस जो है उनका मानना है कि जो ऑल्दो अशोक पे एक डेफिनेट हमें हिस्ट्री मिलती है कि वो कन्वर्टी था टुवर्ड्स बुद्धिज्म, लेकिन चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में भी कहते हैं कि वो एक मॉन्क हो चुके हुए थे और उन्होंने ही स्टार्व टिल डेथ, कि उन्होंने बगैर कुछ खाया पिए नहीं है। And he died in 295 BC और उन्होंने he left the throne in 298 BC. Yes. So for last 3 years, yes, वो inactive रूहानी हो चुके हैं। yes. Okay. तो बिंदुसारा ने भी इनफैक्ट जो है वो काफी एक्सपेंशन किया टुवर्ड साउथ और उसके जो एक्सपेंशन थी उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहा उनका जो बेटा अशोक था। Okay. बट अल्टीमेटली जो है वो बिंदुसारा की डेथ हो गई है 272 BC।
अब उस पर डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, सही। लेकिन क्योंकि 270 बीसी के अंदर कहा जाता है कि अशोक ने जो है वो थ्रोन ये असेंडेड टू द थ्रोन, और 4 साल सिविल वॉर रही तो है। उसमें सेफली कह सकते हैं कि 274 या पॉसिबल है कि 272 बीसी ही हो, सही है। कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इस वजह से उसमें डेथ हो गई है। तो अब 3 बेटे थे उनके, एंड अशोक वाज वेरी अनलाइकली कि वो असेंड कर दे थ्रोन पे, बिकॉज ही वाज सेकंड अमंग देम, अमंग द 3 ब्रदर्स, और उनकी जो वालदा थी शी वाज अ कॉमनर एज वेल, जबकि जो उनका सबसे बड़ा बेटा था ही वाज सन ऑफ ए प्रिंसेस। लेकिन ये है कि सिविल वॉर स्टार्ट हुई है। सिविल वॉर से पहले मैं थोड़ा सा अशोक का आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अशोक की जो पहली असाइनमेंट थी वो थी टेक्सला के अंदर। टेक्सला के अंदर कोई रिबेलियन खड़ा हुआ था जो कि अशोक को भेजा गया एज अ प्रिंस, और वो जो जाके उन्होंने सप्रेस कर दिया बड़ी इजीली। उसके बाद उन्होंने कुछ अर्सा टेक्सला में गुजारा, और टेक्सला हब होता था इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का, डिफरेंट फेथ के लोग जो है वहां पे होते थे, साइंटिफिक कम्युनिटी हुआ करती थी, और उन सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो अशोक की ग्रूमिंग में नजर आता है टिल हिज डेथ। जनकाचार्य जो चंद्रगुप्ता के टीचर थे, वो चंद्रगुप्ता को भी टेक्सला ही लेके गए थे फॉर लर्निंग। ओके, सो टेक्सला का इम्पैक्ट जो है वो हमेशा नजर आता है। फिर टेक्सला के बाद वो अवंती चले गए हैं। अवंती जो है आज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अवंती के अंदर ही उन्हें अपनी मध्य प्रदेश बेसिकली इंडिया के हार्ट के अंदर, एग्जैक्टली सेंटर के अंदर स्टेट है, दैट इज मध्य प्रदेश। यस, तो मध्य प्रदेश में उन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ मिली है, एंड शी बिलोंग टू द सेम क्लैन एज गौतम बुद्धा, सक्या क्लैन उसको कहा जाता है। और उसकी वजह से भी कहा जाता है कि अपनी बीवी की वजह से भी काफी इम्पैक्ट हुआ है अशोक की लाइफ के अंदर। और वैसे तो कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड ये मौजूद जरूर है कि गौतम बुद्धा के ट्राइब से थी, लेकिन ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि खुद भी बुद्धिस्ट थी या नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली थ्रोन पे उन्होंने असेंड किया है। असेंड करने से पहले एक बड़ी ब्लडी सिविल वॉर हुई है 4 साल की, जिसके अंदर काफी ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है या आप कह लें कि लोकल लीडरशिप थी, उन्होंने अशोक की साइड ली है, बिकॉज ही वाज पॉपुलर एंड इंटेलिजेंट एज वेल। और अशोक अल्टीमेटली 270 बीसीई में जो है वो किंग बन गया मौर्य एम्पायर के। 268 भी वैसे डेट है किसी किसी जगह पे, फिर अगेन उसमें कोई क्लैरिटी नहीं। खैर, जब उन्होंने थरोन असेंड किया है तो उनके पास जो सबसे बड़ा पहला टारगेट था वो कलिंगा एम्पायर, मॉडर्न डे उड़ीसा, और प्रोबेबली बांग्लादेश एज वेल। तो वहां पे एक एम्पायर थी कलिंगा एम्पायर, और मैंने आपको पहले बताया है कि चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम से अफगानिस्तान से लेके ईस्ट तक जो है वो सारी इनके थी, और नीचे साउथ तक भी कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़ के जो है वो सारी एम्पायर पे पेनिट्रेट कर चुके थे सारे एरिया के ऊपर, बिंदुसर के टाइम पे। यस, बिंदुसर के टाइम पे। पहले मौर्य एम्पायर, पहले चंद्रगुप्ता मौर्य वो वेस्ट में गया, साउथ की तरफ जो है बिंदुसर है। यस, तो कलिंगा एम्पायर जो है वो एक नाक का वो बना हुआ था उनके लिए, मौर्य एम्पायर के लिए। तो उन्होंने 262 बीसीई के अंदर जो है वो कलिंगा के ऊपर अटैक किया है अशोक ने, और बहुत जो है वो डेडली किस्म की जो है वो एक जंग हुई है, जिसका कार्नेज इतना बड़ा था कि उसने अशोक की लाइफ पे एक परमानेंट इम्पैक्ट डाल दिया। अशोक लाखों का आता है, रिकॉर्ड्स में आता है कि लाखों लोग मरे, फिर उसके बाद बीमारियां फैली, और अशोक ने जो सफरिंग देखी कि खवातीन विधवा हो गई हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो बगैर बाप के हैं, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का जवान बाप चला गया। सो वो सारी सफरिंग देखने के बाद अशोक ने जो है वो नॉन वायलेंस की जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब पॉपुलर व्यू तो ये है कि वो कलिंगा एम्पायर के बाद ही जो है ना बुद्धित हो गया अचानक से, जबकि हिस्टोरियन इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स जो है वो इंटीग्रेट होते गए। ओके, और कलिंगा को अल्टीमेटली उसने कर लिया है, अनेक्स कर लिया। उसके बाद जो है वो उसने तमाम तरह की वायलेंस या ऑफेंसिव वॉर जो है वो बंद कर दी है, और वो टोटली जो है उसने अपनी लाइफ जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह गुजारना स्टार्ट कर दिया है। जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स है गौतम बुद्धा के, उन प्रिंसिपल्स पे जो है उन्होंने गवर्नेंस करना स्टार्ट किया। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे? मोहब्बत थी, कंपैशन था, लोगों का एहसास था,
लोगों की सफरिंग खत्म करना था। इन प्रिंसिपल्स को उसने गवर्नेंस के अंदर इंटीग्रेट करने के स्टार्ट किए हैं। इसलिए मैं अशोक का जो है वो नाम, आपने मुझसे पूछा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चंद्रगुप्ता का। चंद्रगुप्ता का तो चलो स्टार्ट है, मैं उससे ज्यादा बड़ा फैन जो हूँ वो अशोक द ग्रेट का हूँ। और जहां आपने बात की है अभी कि हमने अलेक्जेंडर को पता नहीं क्यों ग्लोरीफाई करना होता है, तो अलेक्जेंडर अब जाहिर है हमने खाम खा ग्लोरीफाई किया हुआ है। अगर हमने कोई हीरो पास से ग्लोरीफाई करना ही है तो हमें इंडिजिनस जो है वो हमारे पास अपना हीरो है, ही इज अशोक द ग्रेट। और हिस्टोरियन एच जी वेल्स कहते हैं कि अशोका shines and shines brighter among all the other thousands of monarchs and kings until this day.